हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमरिंदर कुमार, फिजिक्स टीचर फ्रॉम द साइंस एकेडमी दरभंगा। ठीक, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और कूलम्ब्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड भी, जैसे एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, एक दो न्यूमेरिकल उस पे भी बेस्ड किए थे। बेसिक्स कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल किए थे मैकेनिक्स को यूज करते हुए, टेंशन एंड फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बट वो क्वेश्चन एक्चुअली पूरा आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके लिए आज का क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला मेरे बच्चों। फॉर्मूला ये था कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होता है दो चार्ज के बीच का। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर चार्ज का नेचर, इफ nature of charge is similar then force is attractive, if nature of charge is opposite then force is attractive। ठीक, तो इसके बाद ये है कि हम लोगों ने इस फॉर्मूला को तो देख लिया। उसके बाद एक और फॉर्मूला था जो मीडियम में था। क्या फॉर्मूला था मेरे दोस्त? फॉर्मूला ये था कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। ठीक, ये फॉर्मूला कब काम कर रहा था? जब ये दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में प्लेस्ड होगा तब। इसको हम लोगों ने बोला था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि K Q1 Q2 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ K कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। इसमें K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन है। इसको आप लोग माइंड में इस फॉर्मूला को रखेंगे, खास करके इसको कि एप्सिलॉन आर को जब मीडियम पे हमारा फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो नीचे में K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के अलावा एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे हम। ठीक, ये मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू देगा। ये जो वैल्यू है, ये मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मुझे पता चलेगा इस कांस्टेंट से। ठीक, तो आज जो लास्ट क्लास में लोग क्वेश्चन लिख रहे थे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चलो लिखो क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे समझना है, तो लिखो। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए मास ईच हैविंग ए डेंसिटी, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय two insulating strings of equal lengths, full stop. Both the balls have equal mass and charge full stop. In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical full stop. Now both the balls are emerged, emerged in a liquid, full stop. As a result, the angle theta does not change, full stop. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन को देखो। आप इसको पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्या आएगा आंसर। वैसे आप सोल्यूशन को देखो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किया था। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड बाय फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। किसी एक कॉमन पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स है, दो स्ट्रिंग्स के सहारे दो बॉल है, दोनों बॉल आइडेंटिकल कहने का मतलब होता है कि उसका सारा फिजिकल पैरामीटर सेम होगा। इस पे चार्ज Q मास m, इस पे भी चार्ज Q मास m। ठीक, ये तो हम लोगों ने एक पॉइंट से दो बॉल को सस्पेंड किया विद इक्वल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ठीक, उसके बाद है बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, ये तो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ठीक,
इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, कहीं ना कहीं पे जाके ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो बॉल नंबर 1 इसको बॉल नंबर 2 ट्रीट कर रहे हैं, तो बॉल 1 2 पे इस तरह फोर्स लगा रहा होगा, 2 1 पे इस तरह फोर्स लगा रहा होगा। तो जब फोर्स बैलेंस हो जाएगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम में ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल तो ये हमारा हुआ है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, दोनों स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक, वर्टिकल के साथ। तो ये एक सिचुएशन हुआ। फिर बोल रहा है नाउ अब बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड। अब इस पूरे सिस्टम को हम एक लिक्विड में रखते हैं, ये सिचुएशन नंबर 2 है। नाउ के बाद देखो इसको क्या करना है कि इसको हम एक लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, ठीक, वही सिस्टम है, वही बॉल, वही स्ट्रिंग, उतना ही लेंथ, एल मीटर दोनों का इक्वल लेंथ है, तो एल एल 10 की है। तो बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट इसको लिक्विड में इमर्ज करने के बाद क्या हो रहा है कि इसके जो एंगल बन रहा था वर्टिकल के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि जो ये एंगल है स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ ये चेंज नहीं कर रहा है, डज नॉट चेंज, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, रो नॉट सिग्मा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। अच्छा, डेंसिटी ऑफ बॉल क्या है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना है, इज इक्वल टू रो, ये दिया हुआ। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। अगर सोचो कि इस मीडियम, ये हमारा एयर में रखा हुआ सिस्टम है, इसको अगर मीडियम में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थीटा चेंज करना चाहिए। तो थीटा अगर नहीं चेंज कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ना कोई फोर्स इसको एक्स्ट्रा मिला होगा बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंसिंग के लिए जब एक्स्ट्रा फोर्स मिला होगा तो वो फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, मीडियम ही प्रोवाइड कर रहा होगा, यही हम सोच सकते हैं। यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, मीडियम है, तो मीडियम ही वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा टू बैलेंस द एंगल एज द प्रीवियस में जो था उसी एंगल को बैलेंस करने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, फोर्स, मीडियम। तो मीडियम जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये अपने को पता करना है। ये आई थिंक आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ चुके होंगे, अब आप कैलकुलेशन पे काम कीजिए, ठीक। तो देखो क्या करना है, पहले हम इस सिचुएशन को देखते हैं। ये सिचुएशन नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतना टाइम नहीं लगता एग्जाम में, आप एक बार ट्राई करना। देखो ये मास m की वजह से इस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा, हम यही बता रहे हैं, आप अलग से ट्राई करोगे। mg फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग को टेंशन लग रहा होगा इस तरफ T, ठीक। अच्छा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा होगा इस पे रिपल्सन का F, ठीक। इस पे भी आप जानते हैं कि इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है, इस पे भी F लग रहा होगा, इसका भी mg होगा इस तरफ, इसमें भी टेंशन बन रहा होगा T, ठीक, सेम ही टेंशन होगा क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है। अच्छा, इस टेंशन फोर्स को हम, ये फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, mg वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बताओ ये एंगल कितना होगा, या फिर इसको वर्टिकल यहाँ पे एक लाइन बनाया तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो दिस एंगल थीटा, तो टी का एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ भी टी का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा और एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा कि नहीं, कंपोनेंट ब्रेक करना था, दिस एंगल इज थीटा देन आल्सो दिस एंगल इज थीटा, ठीक। तो अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम, तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस होता है। तो आप लिख सकते हो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का वैल्यू बता दो मेरे दोस्त, क्या होगा। F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये पता करना होगा हमको। तो देखो ये स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ पता कर सकते हैं हम, ये कौन सा, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला एक पार्ट इसका, तो ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा लगा दो यहाँ पे, P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको पता करना है, दिस लेंथ पता करना है, हाइपोटेनस आपको L दिया हुआ है, तो साइन थीटा
परपेंडिकुलर आपको पता करना है, हाइपोटेनस एल दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एल इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये एल साइन थीटा हुआ, तो ये भी एल साइन थीटा ही होगा कि नहीं, इस ट्रायंगल में एल साइन थीटा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना मेरे दोस्त, तो आर क्या होगा इसके बीच में, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन थीटा, ये किसके बराबर आया, टी साइन थीटा के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा अब यहां पे एक और फोर्स है, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, mg, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, ठीक। आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, इसमें तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा कर लो, तो यहां से tan थीटा आएगा और ये भी आ जाएगा आपके पास। देखो यहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हमारे पास स्पेस कम है, ठीक। तो फ्रॉम लिखना जरूरी नहीं है, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज मीन टी साइन थीटा, के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में होगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये तो टी साइन थीटा का, टी कॉस थीटा का वैल्यू कितना है mg, तो ये टी से टी कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया tan थीटा, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे दोस्त, के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg, ये आपके पास tan थीटा का एक इक्वेशन आया, इसको इक्वेशन नंबर 8 रीड कर लो, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 8 रीड कर लो। अब जो सिचुएशन नाउ वाला था इसमें भी देखना है आपको, ठीक। तो देखो क्या करना है, आप देखो सेम वही कंडीशन, ये लिक्विड में है, सिर्फ यहां पे फोर्स चेंज कर जाएगा। तो यहां भी देखो इस तरफ टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक, यहां भी इस तरफ टेंशन टी लग रहा होगा, हमारे पास मार्कर नहीं है और नहीं मार्कर, टी लग रहा होगा, यहां पे भी mg लग रहा होगा, यहां पे भी mg लग रहा होगा, आई थिंक आप देख पा रहे हैं, विजिबल होगा, mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, यहां भी टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक। सेम सिमिलरिटी वैसे ही करना है, फिर टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक करो, तो इस तरफ आएगा आपको टी साइन थीटा और इस तरफ आएगा आपको टी कॉस थीटा, यहां भी वही, इस तरफ टी कॉस थीटा और इस तरफ टी साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा होगा या एफ डैश मान लो, एफ डैश, इस तरफ भी फोर्स तो एफ डैश ही होगा फिर, ठीक। फिर बैलेंस करो, इक्वेशन लिखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक। मेरे दोस्त एफ डैश का वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू के इंटू, हम अभी बताया था आपको कुछ देर पहले, के इंटू दोनों पे 4 से मैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस वही 2l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू मीडियम है यहाँ पे, तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी मान लो, जो भी तुम मानना चाहते हो, तो कितना मान लेते हैं, एप्सिलॉन आर ही मानते हैं, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर मानते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी मान सकते हो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट बताओ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और इतना ही फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे एक और फोर्स होगा जो लिक्विड लगा रहा होगा, बायंसी फोर्स इसको बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं दोस्त, बायंसी, जो ऊपर की तरफ होगा, तभी तो इस बॉल को ऊपर की तरफ, आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़े होंगे, बायंसी फोर्स, जैसे बॉल को दबाओगे वाटर के अंदर नीचे, तो बॉल क्या जाते रहता है, ऊपर आते रहता है, क्योंकि वो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करते रहता है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं बायंसी फोर्स। यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे दोस्त, ये इक्वेशन गलती हो जाएगा, जब भी तुम टी कॉस थीटा इक्वल टू mg लगाओगे, तो टी कॉस थीटा प्लस बायंसी फोर्स b इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब अपने को क्या करना है, यहां से लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस का बायंसी फोर्स, दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ 4, दिस इज इक्वेशन ऑफ 4, 4 नंबर इक्वेशन हुआ, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg माइनस b, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी एक tan थीटा आएगा, यहाँ एक tan थीटा आया था, तो दोनों tan थीटा को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास एप्सिलॉन आर का वैल्यू आ जाएगा। आप लोग इसको प्रिंट करो, हम क्या करते हैं, रफ कर रहे हैं, मिटाते हैं, देखो इधर हमारे पास, आप इसको छाप लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना होगा आपको।
हमको सिर्फ ए नंबर इक्वेशन का यहाँ पे वर्क है, इसके लिए ए नंबर इक्वेशन को रखेंगे, बाकी सबको क्लीन आउट कर देंगे। ठीक, तो देखो, हाँ, तो ये के क्यू स्क्वायर, ये नंबर इक्वेशन अपना यही है। ठीक मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करो, दिख रहा है, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 क्या होगा, तो t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू, t sin थीटा कितना है मेरे दोस्त, के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एप्सिलॉन r डिवाइड बाय t cos थीटा कितना है, mg माइनस का बायएंसी फोर्स, ये है, ये हमारे पास है। ठीक, ये तो tan थीटा हो जाएगा, टी कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एप्सिलॉन r इंटू ये ऊपर में चला जाएगा mg माइनस का b, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक, तो ये अपने को tan थीटा आया है। ठीक, अब करना क्या है कि कुछ कुछ फॉर्मूला और यूज होगा इसमें। खैर, tan थीटा ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब तुम देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा है, तो दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी उसका बराबर होगा। ठीक, तो अपन इसको रफ करते हैं, इसको भी रफ करते हैं। ठीक, इस इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg, ये अपना इक्वेशन नंबर ए है। ठीक, ये ए है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी हैव, क्या होगा, ए का है के क्यू स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू mg माइनस का बायएंसी फोर्स। ठीक, क्या क्या कैंसिल होगा, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4l स्क्वायर साइन थीटा से 4l स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अभी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 1 ओवर mg इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन r इंटू mg माइनस का b, पुट द वैल्यू ऑफ m। देखो डेंसिटी ऑफ, अब याद करो, डेंसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ था रो, ये डेंसिटी वॉल्यूम भी है। ठीक, तो यहां पे हम लगा सकते हैं 1 बाई रो इंटू वी इंटू जी, रो डेंसिटी ऑफ बॉल, वी डेंसिटी ऑफ बॉल, जी तो वही जी, ये m के बराबर होगा क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास के बराबर होता है, बराबर 1 ओवर एप्सिलॉन r इंटू, यहां भी mg है तो यहां पे mg है, फिर यहां पे रो लगेगा, किसका m है, बॉल का ही है, m इंटू बॉल का ही वॉल्यूम इंटू g माइनस का बायएंसी फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, याद रखना है आपको, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। बायएंसी फोर्स इक्वल टू होता है जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, तो लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है, बॉल, v इंटू जी, याद रहेगा ये फॉर्मूला याद रहेगा, बायएंसी फोर्स का है, BUOYNCY, बायएंसी फोर्स का फॉर्मूला है, किसका, डेंसिटी किसका, लिक्विड का, जो डेंसिटी जो लिक्विड दिया उसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसका, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इंटू ग्रेविटी जी, तो यहां पे हम लिखेंगे सिग्मा इंटू वी इंटू जी। ठीक, देखो 1 ओवर रो वी जी बराबर 1 ओवर
ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें से क्या क्या कॉमन करते हैं, v इंटू जी कॉमन कर सकते हैं। v इंटू जी कॉमन कर लेंगे तो रो माइनस का सिग्मा बच जाएगा। v इंटू जी से v इंटू जी कैंसिल हो गया अपने को। अच्छा एक एप्सिलॉन r भी था इधर। अब क्या करो तुम, एप्सिलॉन r 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो एप्सिलॉन r हो जाएगा। इसको इधर भेज दो ऊपर में, ऊपर भेज दो तो रो बच जाएगा डिवाइड बाय रो माइनस का सिग्मा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मीडियम। ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया रो डिवाइड बाय रो माइनस का सिग्मा। आई थिंक यही आंसर है आपका, हाँ यही आंसर है, रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा। व्हाट इज रो? रो डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, तो आप इसको छापो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफी टाइम हम लोग इसको एक्सप्लेन किया। ठीक, ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखो, राइट डाउन करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, लिखो। टू स्मॉल चार्ज्ड बॉल्स ऑफ masses m1 equal to 2m, of masses m1 equal to 2m and m2 equal to small m, ठीक, have unequal positive charge, have unequal positive charge on them. Both balls are suspended by two strings of unequal lengths from a common point such that, comma, in equilibrium, comma, both the balls are on same horizontal level. Both the balls are on same horizontal level. Full stop. The angle between the two string is, the angle between the two strings is theta equal to 45 degree in this position. Full stop. Find the electrostatic force between the balls in this position. Find the electrostatic force between the balls in this position. चलो देखो, पॉज करके ट्राई करो, बाकी लोग देखो इधर। एक पॉइंट से दो अनइक्वल स्ट्रिंग के सहारे दो बॉल हैंग कर रहे हैं, बॉल नंबर 1 एंड बॉल नंबर 2। बोथ द बॉल्स हैव डिफरेंट मास। बॉल नंबर 1 का जो मास है वो m1 इक्वल टू 2m है एंड बॉल 2 का जो मास है वो m के बराबर है। लेंथ भी अलग अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ L1 होगा तो दिस लेंथ इज L2, बट दिस एंगल इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन, कि दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक, और कुछ गिवन है हमारे पास और कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमसे पूछा है कि इस दोनों बॉल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। ये सेलिंग है, छत है, छत के किसी एक पॉइंट से। तो हाँ, दूसरी बात, इसके ऊपर भी चार्ज अलग है, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। ठीक, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई करो, देखो, बनाओ, देखो कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक, तो हम करते क्या है मेरे दोस्त, देखा जाए। ऑब्जेक्ट सी बात है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इस चीज़ को, चाहे इसी में देखा जाए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज हुआ, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक, क्या होगा कि जो हमारे पास सेलिंग दिया हुआ है वो तो सेलिंग है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखो दिक्कत वाली बात कहाँ है कि इसका मास अगर ज़्यादा है m1, तो ऑब्जेक्ट और लेंथ का कुछ पता नहीं है, तो इसमें mg जो लग रहा होगा, इसका मास है 2m, 2 गुना है इसके। ठीक, देखो फिगर में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ये 2m मास का है, तो इसमें 2mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, अब विजिबल होगा आई थिंक 2mg। ठीक, उसके बाद इस तरफ से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा F, अपने आप ट्रीट कर लो। एक बॉल यहाँ पे है जिसका मास है m, इसके वजह से mg लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर भी फोर्स कितना होगा, F ही होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में होता है। इक्वल अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, बट डायरेक्शन में क्या होता है, अलग अलग। बट दिस एंगल इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज इसका मास ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल θ1 होगा और ये एंगल θ2 होगा। अब हमको पता नहीं है कितना है, कितना होगा, ये θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा, लेकिन ये पता है कि θ1 प्लस θ2 किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। ये मास की वजह से ये एंगल चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों का मास सेम रहता तो एंगल भी सेम रहता, θ θ।
चाहे लेंथ कुछ भी हो। तो देखो, हाँ, तो मैंने आपको यहाँ से क्या बताया, एक कंक्लूजन तो ये है कि θ1 + θ2 किसके बराबर हुआ, 45 डिग्री के बराबर हुआ। ठीक, अच्छा, तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि इसमें भी अगर हम टेंशन लगाएंगे तो टेंशन सेम होगा यहाँ पे। अगर हम बोल दें कि यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, तो ये कहना मेरा सही होगा या गलत होगा, उचित होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मास अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये इसका मास अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। आप सभी लोग जानते हैं स्ट्रिंग चेंज होता है तो टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक, तो वैसे तो बनने वाला है नहीं। इसको अगर नीचे खींच के ले आओ तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे अगर देखें इसको और एक्सटेंड करें इस स्ट्रिंग के, तो ये एंगल θ1 है, देन दिस एंगल इज ऑल्सो θ1, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये एंगल θ1, ये भी एंगल θ1। अच्छा, ये F फोर्स है, तो वेक्टोरियली देखेंगे तो ये भी फोर्स F ही होगा नीचे वाला। आई थिंक विजुअल हो रहा हो या नहीं हो रहा है आपको विजुअल, मुझे एक बार चेक करना चाहिए टेक्निकल इशू को। विजुअल है, ठीक ठीक। तो आप समझ रहे होंगे कि ये फोर्स F, हाँ कहाँ पे बता रहे थे, ये θ1, क्योंकि ये एंगल θ1 तो ये भी एंगल θ1, ये फोर्स F है तो यहाँ भी फोर्स कितना होगा, F ही होगा नीचे। तो इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे ये ट्रायंगल में हम लिखे tan θ1, तो क्या आएगा, tan θ1 क्या आएगा दोस्त, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर F बाय बेस 2mg। ठीक, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट, यहाँ भी अगर ऐसे ही किया जाए, इसको आगे एक्सटेंड किया जाए, तो दिस एंगल इज θ2, देन ऑल्सो दिस एंगल इज ऑल्सो θ2। कौन सा एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। अगर ये एंगल θ1 है 2mg और F के बीच का, तो यहाँ भी ये F होगा और ये एंगल भी θ2 ही होगा। समझ रहे हैं आप कि ये एंगल θ2 होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन 10th के ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan θ2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, F/mg लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त। देखो, ये ज्योमेट्री लगाना है, क्वेश्चन का कंसेप्ट इतना ही समझना था कि ये θ1 θ2, बाकी तो मैथ है। तो tan θ2 इक्वल टू F/mg। ठीक, अच्छा, अगर हम इसमें एक फॉर्मूला मैथ का लगा दें जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसको, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला, tan θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, tan θ1 इंटू tan θ2 डिवाइड बाय 1 माइनस का tan θ1 इंटू tan θ2। ये बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, 11th क्लास के बेसिक मैथमेटिक्स में। जो लोग बायो से है उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी मैथ वाले तो महारत हासिल किए हैं इसमें। तो tan θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 45 डिग्री। 45 डिग्री इज इक्वल टू tan θ1 का वैल्यू कितना आया था, F/2mg प्लस F/mg डिवाइड बाय 1 माइनस का tan θ1 फिर से F/2mg इंटू F/mg। ठीक, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये वेल नोन है। अब F/2mg प्लस F/mg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg mg, 2mg नीचे में आ जाएगा, ऊपर में 2f प्लस f, 3f/2mg, ये दोनों को ऐड करोगे तो 3f/2mg आएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ f² बाय 2m²g²। इसको पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1 माइनस का f² बाय 2m²g² इज इक्वल टू 3f/2mg। ठीक, बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, f² से कैंसिल कर देंगे, बट नहीं, यहाँ पे 1 माइनस भी है। ठीक, तो करना क्या है आपने को, इसको एक स्टेप और बढ़ाओ, तो ये लिख सकते हैं 2m²g² माइनस का f² डिवाइड बाय 2m²g² इज इक्वल टू 3f/2mg। फ्रॉम हेयर 2 से 2 कैंसिल हो गया, m²g² से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अपन इधर रफ करते हैं, आप लोग प्रिंट करो।
या स्क्रीनशॉट लो, जो भी आप चाहते हो, आपकी चाहत जो भी हो। ठीक, काफ़ी समझदार लोग हैं आप लोग। क्लास का फीलिंग कुछ और होता है, फिजिकल क्लास का, दैट मीन्स जहाँ पे आप प्रेजेंट होते हो वहाँ की बात ही कुछ अलग होती है। ऑनलाइन में यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं, सर पढ़ाते जाओ। देखो तो क्या कर रहे थे अपन, इसको कैंसिल कर दिए हैं, तो इधर बचा हुआ है 2m² g² माइनस का f² डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू 3f। ठीक, आई थिंक यही है। तो हाँ, यही वो कैलकुलेशन तो खुद से भी कर सकते हो। 2m² g² माइनस का f² बाय mg इक्वल टू 3f। हाँ यही है, बाकी सब कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2m² g² माइनस का f² इज इक्वल टू 3mg या 3fmg कहो, थोड़ा सा आसान होता है बोलने में, 3fmg। ठीक, इस सब को इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ पे f का। तो f² नहीं, उधर ही लेके चलो अपन, उधर ही, तो उधर जाएगा तो f माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो f² प्लस का 3mg f माइनस का 2m² g²। थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहिए, इज इक्वल टू 0। f² माइनस का 2m² g² प्लस का 3mg f इज इक्वल टू 0, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो तुमको x में f में क्वाड्रेटिक आ गया, किस में, f में क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये आया। ठीक, आई थिंक यही इस टाइप का इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। ठीक, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो f का 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से जो वैल्यू निगेटिव होगा वो कैंसिल कर देंगे। f को तुम कैलकुलेट करोगे किससे, माइनस बी ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे f का 2 वैल्यू आएगा, तो f के 2 वैल्यू में से जो वैल्यू निगेटिव होगा, कैसा होगा, निगेटिव होगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे, और किसी एक जो पॉजिटिव होगा उसको हम लोग आंसर में ट्रीट कर लेंगे। तो आपका आंसर आएगा, आंसर लिख दे रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला पे आ जाएगा मेरे दोस्त, बहुत ईजी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, क्वाड्रेटिक में भी आप महारत हासिल किए हैं मैथ वाले लोग, उसमें दिक्कत नहीं है। f का वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ 17 माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 इंटू mg, ये आपका एक वैल्यू आंसर होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो इसमें सोचना कुछ नहीं था, बाकी मैथ था। तो आप इसको लिखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। अगर आपका बन गया हो, इतना आया आंसर, देन कॉन्ग्रेचुलेसन यू। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखो। A thin fixed ring of radius small a has a positive charge small q uniformly distributed over it, full stop. A particle of mass small m having a negative charge capital Q is placed on the axis at a distance of small x, एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x। ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, देखो x इज वेरी वेरी लेस देन a, वहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, फुल स्टॉप, सो दैट द मोशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, सो दैट द मोशन ऑफ द निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, full stop. Calculate the time period of oscillation, calculate the time period of oscillations। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ अपने को, आप इसको पॉज करके ट्राई करो, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। देखो समय लगेगा बट बनेगा आपसे भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ठीक, तो देखो समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है, थीन फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a हैज ए पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q। चलो एक रिंग पहले सेलेक्ट कर लो, दिस इज नॉट रिंग, दिस इज रिंग। कैसा होता है, रिंग सेरेमनी गए ना कभी, मैरिज सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, तो रिंग वही अंगूठी,
इस टाइप का, दिस इज रिंग, ये रिंग गोल वाला आपके सामने प्लेस्ड है, गोल वाला, ठीक, ऐसे ऐसे जो रिंग हुआ ऐसे, ध्यान रखो, यही से क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं बनेगा। देखो रिंग है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए है, ठीक, इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का स्मॉल क्यू। कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे, ऑलवेज सरफेस पे होता है, तो प्लस चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर हुआ रिंग का। ये जो रिंग हुआ आपको जो बता रहे थे, ये रिंग, तो इसके रिंग से ऐसे जो लाइन पास कर होगा बीचों बीच से आर पार, तो इसको एक्सिस बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, ये रिंग का एक्सिस, ठीक, सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन। तो सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन, ये एक्सिस ऑफ रिंग हो गया, एक्सिस ऑफ अंगूठी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है मेरा दोस्त कि ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m हैविंग ए नेगेटिवली चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई माइनस कैपिटल Q चार्ज m मास का प्लेस्ड है, ठीक, दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है। लेकिन ये जो x है ना वो बहुत ही छोटा है इस रेडियस के कंपैरिजन में। सर लग तो नहीं रहा है, आप इतना बड़का बड़का बना दिए, लग रहा है नहीं, आप बता रहे हैं कि बहुत छोटा है। x कहाँ लिखे हैं, x इज़ वेरी वेरी लेस दैन a। मेरे दोस्त अगर हम बनाएंगे इसको यहाँ पे अगर बना देंगे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट सी बात आपको दिखेगा छोटा, बट आपको समझने में बहुत टफ हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको दूर बनाएं, विजिबल करने के लिए जूम कर दिए, ठीक ठीक। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग सो दैट द मोशन ऑफ द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेट। आपको शो करना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। अगर ये शो हो जाता है, आप प्रूफ कर देते हैं कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ये कैसे कैसे कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे एक ही पोजीशन पे, ठीक। अगर ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का वही फंडा है, अगर ऑसिलेटरी मोशन होगा तो ऐसे होगा, खत्म हो जाएगा, बाद में रुक जाएगा। लेकिन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा पेंडुलम की तरह तो चलते रहेगा, ठीक। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि मोशन इसका सिंपल हार्मोनिक होगा। अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक प्रूफ कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा अपने को ये पता करना है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो करते क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से केंद्रित ध्यान को करके। चलो देखो अपन क्या करते हैं कि ये जो रिंग होगा, अच्छा इस यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, हर जगह का डिस्टेंस सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि दिस इज रिंग, रिंग के किसी एक पॉइंट से उस पॉइंट का सब पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक DQ चार्ज का थिकनेस लेते हैं, ठीक। कितना अमाउंट का, DQ दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है, अच्छा रेड से नहीं लिखना सर, ब्लू से लिखना है। देखो तो क्या करना है अपने को, DQ अमाउंट का एक चार्ज यहाँ पे हम कंसीडर किए, इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स पता किए। तो ऑब्जेक्ट सी बात है, बताओ किस तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन, इधर होगा कि इधर होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ऑब्जेक्ट सी बात है फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन पे होगा सर, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट सी बात है DF फोर्स होगा। अगर ये स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल अमाउंट का फोर्स होगा DF, वो इस तरफ होगा, ठीक। मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा बन रहा है, ठीक। तो इस DF का दो कंपोनेंट, इस तरफ DF cos थीटा और इस तरफ DF sin थीटा। ये फोर्स अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि दिस चार्ज इज नेगेटिव एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक। सिमिलरली क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे भी नीचे में भी एक DQ सिमेट्रिकल पॉइंट पे, इसका सिमेट्रिकल पॉइंट ये रिंग में हर दो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, ये रिंग है, ये जहाँ पे होगा वहाँ पे नीचे में होगा, इधर होगा तो इधर होगा, दाएं बाएं, मतलब कि सिमेट्रिकल पॉइंट होगा। इसका सिमेट्रिकल पॉइंट ये, इसका सिमेट्रिकल पॉइंट ये, इसका सिमेट्रिकल पॉइंट ये, हर जगह होगा दो दो सेम टाइप का। तो यहाँ भी DQ चार्ज लेते हैं और यहाँ से भी डिस्टेंस तो सेम ही होगा दोस्त, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम ही होगा, सेम डिस्टेंस होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी ऐसा ही होगा DF, ये भी एंगल थीटा ही होगा।
तो इसका भी दो कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो डी एफ कॉस थीटा। तो आपको लग रहा होगा कि डी एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर आप एक यहाँ पे डी क्यू चार्ज लोगे तो इसके वजह से यहाँ पे निकालोगे तो इसका सिमेट्रिकल पॉइंट यहाँ पे नजर आएगा, तो इसके वजह से जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ जो फोर्स होगा डी एफ कॉस थीटा वो बच जाएगा। तो अगर नेट फोर्स पता करना है तो नेट फोर्स पता करना है तो एफ नेट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आएगा। देखो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, इसमें पर्टिकुलर इक्वेशन में थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट एक ही वैल्यू होगा, ठीक। तो अपन क्या कर लेंगे, कॉस थीटा को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू इंटीग्रेशन के अंदर डी एफ, ठीक। अब डी एफ का वैल्यू पुट करो और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस ये हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना था x, कॉस थीटा निकाल लो यहाँ से, दिख रहा है आपको, विजिबल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज दिस, हाइपोटेनस कितना होगा मेरे दोस्त, बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज रेडियस ए। तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया। डी एफ कितना होगा, डी एफ का फॉर्मूला होगा के इंटू डी क्यू इंटू ये कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे कॉस थीटा को रखो x बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन के अंदर k ऑफ डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना ही है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का पावर 1/2 का स्क्वायर। ऐसे मत लिखो तो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी। तो इसको क्या कर लेंगे हम, अंडर रूट में लिखे हुए हैं तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखो कहाँ पे बताया तुमको, देखो जी देखो, ठीक। तो यहाँ पे जो है एफ नेट इज इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू तो हम लोग पुट कर दिए हैं x बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, सब कॉन्स्टेंट, के इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये उतना ही बच गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू है, ठीक। एफ नेट जो होगा वो देखो के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 है, इसका पावर 1, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, क्यू हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख लो। तो एफ नेट इक्वल टू आया है के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक। लेकिन ये जो फोर्स है हम इसमें निगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे निगेटिव साइन, देखो क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड रहता है तो पॉजिटिव लगाते हैं, ये अंदर की तरफ है इनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन लगा देंगे इनवर्ड डायरेक्शन की वजह से, ठीक। ये मत सोचना कि क्यों का हम साइन मल्टीप्लाई किया, नहीं, इनवर्ड डायरेक्शन की वजह से, ठीक। तो ये आया, ये हमारे पास आया। अब इसमें जो x है ये x में लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अगर ऐसा इक्वेशन आया कि जो फोर्स है वो इस x के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो तो पावर क्यूब हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर बच जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन फोर्स जो है एक्स स्क्वायर या किसी या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कोई भी वैल्यू हो एक्स को छोड़ के, तो अगर ऐसा प्रूफ हो जाए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये मोशन ऑसिलेटरी है। मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक, ऑसिलेटरी प्रूफ हो गया कि ऑसिलेटरी मोशन है। अब क्या है
कि मुझे बताया गया है कि x जो है मेरा दोस्त बहुत ही छोटा है a से, तो x जब छोटा है तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन a होगा। a स्क्वायर या a भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जब जैसे 0.1 है, ये तो वैल्यू छोटा है ही ऑलरेडी, लेकिन 0.1 का स्क्वायर कर लोगे तो और वैल्यू और छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 10 गुना छोटा हो जाएगा। अगर तुम ये वैल्यू जैसे छोटा है इसका और स्क्वायर कर लो तो 0.0001 हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हो कि वैल्यू अगर स्क्वायर क्यूब होगा तो वैल्यू और छोटा होते चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग जब x वेरी वेरी लेस देन है तो एक्स स्क्वायर ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन a। तो एक्स स्क्वायर जब a स्क्वायर के बहुत ही छोटा होगा तो इसको क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको 0 के बराबर पुट कर सकते हैं हम। जब इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो एफ नेट का जो वैल्यू है वो कितना बच जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू क्यू। ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे भी यहाँ पे भी हम 0.0001 पुट कर, नहीं, बाय ये वैल्यू a स्क्वायर का पावर 3/2 ए क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, ए क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एफ नेट आया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स के है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस माइनस ऑफ एक्स के है। ये जो सेंटर से डिस्टेंस था तो स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये प्रूफ होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑसिलेटरी के साथ। ठीक, तो ये एसएचएम प्रूव्ड हो गया, एसएचएम प्रूव्ड। अगर इस तरह का इक्वेशन कहीं भी आया तो आप समझ लेना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। नहीं तो आप 11th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा ये कंसेप्ट। ठीक, तो इतना तो हमारे पास ये हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है एक तरह का। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है कि हमको टाइम पीरियड निकालना था। ठीक, तो टाइम पीरियड जो निकालना है मेरे दोस्त, तो देख लो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। हम इसको रफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट या जो भी आपको जैसे भी करना है वैसे लिख लोगे। ठीक, ठीक है मेरे दोस्त, इतने ही में हो जाएगा। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखेंगे तो एफ नेट का जो वैल्यू है वो होगा क्यू क्यू एक्स माइनस साइन के साथ k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का पावर क्यू। तो ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर बोल लो, या तुम ऐसा कर लो इसको हम लोग बोलते हैं के भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, कुछ भी कोई भी वैल्यू रख लो। तो ये हम बोल सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, वो वाला के नहीं, कूलम्ब्स लॉ वाला के नहीं, ऐसे कोई कांस्टेंट इंटू के। ठीक, ये वैल्यू। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। आपके पास चार्ज का जो मास है वो दिया हुआ था m, स्मॉल m बाई के रख दो। ये जो पूरा का पूरा वैल्यू वही k होता है। ठीक, ये याद रखना है, x के अलावा जो वैल्यू बच जाए वो सब k ही में आएगा। ठीक, ये याद रखना है। तो 2 पाई ऑफ अंडर रूट ऑफ m बाई के का वैल्यू रखो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का पावर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू एम डिवाइड बाई क्यू इंटू क्यू। ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। आई थिंक आप देख रहे होंगे ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू क्यू, 2 पाई मल्टीप्लाई के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। आप इसको प्रिंट करो, छापो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है। हाँ तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसी फंडा से रिलेटेड। 2 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट 2a डिस्टेंस, 2a में स्मॉल a दीजिएगा, 2a डिस्टेंस अपार्ट, एंड ए थर्ड चार्ज स्मॉल q of mass small m is placed at the midpoint of the line joining
the two charges, comma, all charges being of the same sign, all charges being of the same sign, full stop. If a small q charge is slightly displaced, if a small q charge is slightly displaced from its position along line and released then determine the time period. ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिए खुद से, वैसे नहीं तो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। देखो क्या है कि इसका सॉल्यूशन, अच्छा सॉरी मुझे मार्कर में थोड़ा सा इंक डालना है, आप तब तक ट्राई करो। हाँ तो दोस्त आ जाओ, देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो, टू चार्जेज इच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2a अपार्ट। दो ठो चार्ज है कैपिटल क्यू, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a है। ठीक, तो इसके बोल रहा है कि अपार्ट एंड थर्ड चार्ज क्यू ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ से a डिस्टेंस पे ले लो इसको, मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा। q चार्ज m मास, जहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यही होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी यही होगा। ठीक, इसको प्लेस कर दे। देखो तीनों चार्ज का नेचर सेम, ऐसा क्वेश्चन में कहना है। एंड स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग लाइन एंड रिलीज्ड, इसको डिस्प्लेस किया गया। डिस्प्लेस आप किसी भी तरफ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। तो ऐसे का डिस्प्लेस, अभी देखो जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में रखा गया सेम डिस्टेंस पे, तो फोर्स इस कंडीशन में बैलेंस होगा। इस पे नेट फोर्स, इसका लगने वाला फोर्स इस तरफ है, इसका लगने वाला फोर्स बैलेंस होगा। तो ये एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में लगेगी। लेकिन अगर आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे किसी एक साइड में, तो होगा क्या कि जैसे आप x इस तरफ डिस्टर्ब कर दिए, तो ये चार्ज इतना तो ट्रेवल करेगा इधर, ये वापस जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस x घट जाएगा ना इधर, a माइनस एक्स। तो आप जानते हैं कि कुलम्स का जो रूल है वो KQ/r² है, यानी कि डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे KQ/r² डिनोमिनेटर में ना, तो डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस करेगा तो ऑब्जेक्ट ऑल ओवर वैल्यू बढ़ जाएगा। नहीं समझ रहे हो, फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है, KQ/r²। ये फॉर्मूला होता है ना कुलम्स का, तो अगर ये r का वैल्यू घटेगा तो ऑल ओवर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बता रहे हैं हम आपको तब से। ठीक, तो देखो है क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है आप x अगर घटाओगे छोटा सा, तो ऑब्जेक्ट सी बात है ये रिपेल करने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी ये चार्ज q स्मॉल q यहाँ पे पहुँचेगा तो ज़्यादा फोर्स से ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो ये होगा क्या कि ये वापस फिर से इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस x जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो ये ऐसे ऐसे इसका टू एंड फ्रो मोशन होते रहेगा। इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे मोशन होते रहेगा। तो इसका वही टाइम पीरियड पता करना है कि कितना टाइम पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड कितना होगा इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में। ठीक, तो देखो क्या करना है कि इफ स्मॉल q चार्ज इज डिस्प्लेस्ड from its equilibrium position, then ये वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये F नेट। सपोज कर लो इधर का फोर्स F2 बोल रहे हैं और इस तरफ का फोर्स F1 बोल रहे हैं। ठीक, देखो जब चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से x डिस्टेंस स्लाइड करके यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस का x डिस्टेंस हो जाएगा ये। और जब ये चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा, यहीं पे रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस का x। ये वाला वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना, ये अगर कोई x घटेगा तो कोई x बढ़ जाएगा, a प्लस एक्स। तो फोर्स बड़ा कौन सा होगा, F2 बड़ा होगा कि F1 बड़ा होगा, F1 फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स बड़ा होगा F1। इस चार्ज के द्वारा चार्ज नंबर इस चार्ज के द्वारा इस पे जो लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है। तो ऑब्जेक्ट सी बात है, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो F नेट कितना होगा, F1 माइनस का
F2। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? फिर से रिपीट करते हैं। देखो ये वाला डिस्टेंस कम हो गया, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में है, F1 इसको बोल रहे हैं हम। इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया ना, a प्लस एक्स डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब जो सी बात है फोर्स घट गया होगा। तो F1 का वैल्यू बताओ, k क्यू क्यू बाय a माइनस का x का होल स्क्वायर माइनस का F2 का वैल्यू k क्यू क्यू बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, ये एफ नेट का वैल्यू है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको नेट फोर्स निकालना ही होगा ना, कितना होगा? इस दोनों का एलसीएम a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? k क्यू क्यू a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस k क्यू क्यू इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, ये नीचे तो ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है। एफ नेट आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, k क्यू क्यू इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ k क्यू क्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, ठीक, डिवाइड बाय a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे नहीं लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है मेरे दोस्त? देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता तो डायरेक्ट लिखते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होता, बट यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी आएगा, ठीक। इस तरह से ये वाला वैल्यू हमारे पास आएगा। अब उसके बाद जो चीज़ है वो देखो, ऊपर में क्या क्या बचेगा? के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और क्या प्लस में है? ये माइनस ऑफ के क्यू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है के क्यू क्यू इंटू 2ax, ये वैल्यू के क्यू क्यू इंटू 2ax, ठीक। आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका इजी होगा। एफ नेट इज इक्वल टू, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि ये माइनस में बनेगा और ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 के क्यू क्यू ए एक्स, यही होगा, आई थिंक यही होगा। देखो ये हो जाएगा 2ax के क्यू क्यू, ये हो जाएगा 2ax के क्यू क्यू, तो दोनों को ऐड कर देंगे उतना ही होगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये हुआ। अच्छा अब देखो ये जो डिस्टेंस है a, इसके कंपैरिजन में ये x का वैल्यू क्या है? बहुत छोटा है। क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू है बहुत छोटा है, तो x इज वेरी वेरी लेस दैन a, x बहुत छोटा है a से, देन एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर वैसे 4 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन ए स्क्वायर, ठीक। तो उसी एजम्पशन को यूज करते हुए एफ नेट इज इक्वल टू 4k क्यू क्यू ए एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे a का पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म निगलेक्ट कर दोगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a का पावर 4, इस a से ये q 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एफ नेट इक्वल टू 4k क्यू क्यू एक्स बाय a का पावर क्यूब आया। ये हमारे पास नेट फोर्स का वैल्यू आएगा। इसको जरा मैच करा लेते हैं अपने इक्वेशन के साथ। क्या ये वैल्यू यही बन रहा है हमारे पास? यही वैल्यू बन रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ पे तो माइनस आ नहीं रहा है, लेकिन माइनस साइन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या समझे? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा रहे हो तो नेट फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक।
तो ये जो वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा जिसको हम कुछ बोलेंगे, ठीक। और ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ नेट जो हुआ हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स हो गया, इसीलिए यहाँ पे एस एच एम प्रूव्ड हो गया, एस एच एम प्रूव्ड हो गया। अब एस एच एम प्रूव्ड हो गया तो टाइम पीरियड खुद से भी निकाल सकते हो, टू पाई इंटू एम बाई के हो जाएगा, ठीक। 2 पाई इंटू एम बाई के हो जाएगा। देखो हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से आप के का वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4πε0, चेक कर लो, आ जाओ देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक आपको, ये विजिबल होगा। एफ नेट इक्वल टू माइनस ऑफ 4q(x) बाई के का वैल्यू 1/4πε0, 4πε0 a का पावर क्यूब। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ q(x) ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट a का पावर क्यूब, ठीक। ये हुआ, ये हमारे पास एफ नेट आया। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं इसको, एफ नेट इक्वल टू कितना आया अपने पास, माइनस ऑफ q(x) ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट a का पावर क्यूब। यही जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त, आपको बताया है कि ये कोई कांस्टेंट होता है जिसको हम k नाम देते हैं। ये कौन सा कांस्टेंट है? के कूलम्स लॉ वाला नहीं है जिसका वैल्यू 9, वो वाला वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू कुछ और है, ठीक, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के हो जाएगा। चार्ज आपको, चार्ज का मास दिया हुआ है एम ही है, तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के का वैल्यू कितना है, क्यू ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट ए का पावर क्यूब। अच्छा 4 पाई नहीं है, सॉरी, ठीक। तो ये टाइम का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए का पावर क्यूब बाई कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। ये आपका टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा। 2 पाई एम पाई, आंसर मैच करा लेते हैं एक बार, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम ए का पावर क्यूब, एम ए का पावर क्यूब, पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू इंटू क्यू। तो ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जो डिस्टेंस अगर स्लाइड कर रहा है तो डिस्टेंस को क्या करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, जिस फोर्स को इवेल्युएट करेंगे, नेट फोर्स को इवेल्युएट करेंगे और उसको देखेंगे, जो कैंसिल होने वाला होगा उसको अप्रॉक्सीमेशन करके कैंसिल करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि फोर्स जो है हमारा -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ऐसा बन रहेगा तो सिस्टम प्रूव्ड हो जाएगा। उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे t = 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th का चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। तो इस तरह से आंसर आएगा। चलो इस तरह के एक और क्वेश्चन लिखो, और कूलम्स लॉ पे बेस्ड आई थिंक ऑल टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करके। ये सब भी मैकेनिक्स का, ये एसएचएम मैकेनिक्स का पार्ट है, ये भी मैकेनिक्स को इन्वॉल्व किए। तो आपको हम बताए हैं कि फिजिक्स में कहीं भी न्यूमेरिकल्स बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगा। अगर अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा अच्छे लेवल का तो उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगा, आपके 11th-12th के स्तर पे जो भी एग्जाम है, ठीक। तो मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन लिखो, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। लिखो, 2 चार्ज each of magnitude capital Q are fixed at a small 2a distance apart. A third charge -q of mass small m is placed at the midpoint of the two charges, comma, now -q charge is slightly displaced perpendicular to the line joining the charges. Then find its time period of oscillation. आपसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, ठीक। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो, समझ लो, थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। वैसे आप बना सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को समझा होगा तो बना लोगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। तो देखो है क्या कि आपको बता रहा है कि 2 चार्जेज इच ऑफ वैल्यू मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a। वही सेम कहानी है, ये दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, इसके बीच में -q चार्ज रखा गया, ठीक। अब इस -q पे अट्रैक्शन होगा बीच में, मिड में, यानी कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, a ही डिस्टेंस है, यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है, a ही डिस्टेंस है। इसके ऊपर अट्रैक्शन इधर, इसके ऊपर अट्रैक्शन इधर, तो इक्विलिब्रियम होगा अभी।
लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब कर देंगे, नाउ माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। इस बार बोल रहा है कि दोनों चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर इसको डिस्प्लेस किया गया। ठीक, मतलब कि पहले डिस्प्लेस कर देते थे इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलावा, अब इस जो बीच में चार्ज है स्मॉल माइनस क्यू, उसको हम परपेंडिकुलर, वो भी ज़्यादा नहीं, सर्टेन कुछ भी डिस्प्लेस करेंगे, बहुत कम अमाउंट में, जितना ए है उससे बहुत कम, वाई डिस्प्लेस कर दो, एक्स में कुछ भी, कोई भी मान लो कोई वैल्यू, वो डिस्प्लेस करना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे तुम करोगे डिस्प्लेस करके इसको यहाँ पे ले जाओगे इस माइनस क्यू चार्ज को, तो इसके वजह से फोर्स बन जाएगा ऐसे, इसकी वजह से फोर्स बन जाएगा ऐसे। अब तो यहाँ पे एंगल आ गया, तो ये एंगल जो आ जाएगा तो फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस डायरेक्शन का फोर्स बच जाएगा। तो ये माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, एक बार नीचे आएगा यहाँ पे, फिर जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे बार बार ये ऑसिलेट करते रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा है कि कितना होगा टाइम पीरियड। ठीक ठीक मेरे भाई, आई थिंक क्वेश्चन समझे होंगे, आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा आप पूछोगे मेरे से, मैं बता दूंगा। वैसे इसका आंसर लिख देता हूँ, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a का पावर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ये होता है वैल्यू, ये आंसर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का हमारा सारा चीज़ खत्म हो गया, A to Z क्वेश्चन को करते हुए अच्छे से अच्छे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हुए खत्म हो गया एंड। तो आगे वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी खींचने का कोशिश करेंगे, खींचने का नहीं, अच्छे से कंसेप्ट को समझने का। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आगे आने वाले क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। ठीक, ओके।